हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा हमने पिछली कक्षा में फाइलों के बारे में पढ़ा था, जो विभिन्न प्रकार की फाइल्स होती हैं, स्पेशल पर्पज फाइल, विशिष्ट फाइलें। उसके बाद अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे अब जो धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं। धातुओं के जो भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण और यांत्रिक गुण होते क्या हैं, ये जानना आवश्यक है। तो भौतिक गुण और यांत्रिक गुण की परिभाषा पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिजिकल मतलब भौतिक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, और प्रॉपर्टीज मतलब गुण। ठीक है। तो धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, जितने भी मतलब ये जो चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आखिरी समय तक। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, रेलवे से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल एग्जाम देंगे, उसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप इसको रट्टा मार लीजिएगा। यस। और मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले फिजिकल मतलब भौतिक गुण होता क्या है। भौतिक गुण का मतलब होता है कि भौतिक गुणों से ही किसी धातु की पहचान की जा सकती है। ये भौतिक गुण धातु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं और देखने और छूने से ही महसूस होते हैं। मतलब भौतिक गुण क्या है, कोई चीज फिजिकली हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण जैसे क्या है, रंग, हम रंग को देख सकते हैं, भार को महसूस कर सकते हैं, संरचना को देख सकते हैं, चालकता को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय संपत्ति को, व्यवहारिकता को। मतलब व्यवहारिकता यहाँ पर है गलनीयता, गलनीयता, गलनीयता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। अब कोई जैसे धातु है, उसके रंग से हम उसकी पहचान करते हैं। तांबा है, तांबा क्या होता है, विशिष्ट लाल रंग का होता है। चांदी सिल्वर कलर का होता है, आप देख के समझ जाते हैं कि ये चांदी है। ये सोना है, सोना क्या है, सुनहरे रंग का होता है। तो आप देख के समझ जाते हैं ना सोना है। तो क्या है, ये सब क्या है, धातुएं हैं, उनका क्या है, रंग से आप उनकी पहचान कर ले रहे हैं। तो धातुओं को रंगों से पहचानना, ये उनका भौतिक गुण है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब भार, हर धातु का अलग अलग भार होता है। आपको पता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। तो एल्यूमिनियम हल्की धातु होती है। वही लोहा भारी होता है, स्टील भारी होता है, तांबा उससे ज्यादा भारी होता है। तो धातु तो एक ही है, लेकिन क्या है, सबके भार अलग अलग है। शीशा क्या होता है, शीशा जो होता है सबसे ज्यादा भारी होता है, जिसका विशिष्ट गुरुत्व सबसे ज्यादा होता है शीशे का। ये भी याद रखिएगा। तो जो शीशा जो होता है, शीशा, उसका विशिष्ट गुरुत्व सबसे ज्यादा होता है और एल्युमिनियम का सबसे कम होता है विशिष्ट गुरुत्व। वजन की बात हो रही है। उसके बाद संरचना। संरचना क्या चीज होती है, संरचना मतलब जब आप किसी सूक्ष्मदर्शी से किसी धातु को काट के उसकी संरचना देखेंगे, तो हर धातु अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। तांबा अलग प्रकार का, एल्युमिनियम अलग प्रकार का। इसमें देखिए एक रॉट आयरन है, एक लोहे का प्रकार होता है, वो उसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। यही एक कास्ट आयरन है, वो उसकी संरचना दूसरे तरीके की दिखाई दे रही है। मतलब क्या है कि संरचना के आधार पर भी ये जो भौतिक गुण होते हैं, तो संरचना जो होती है वो सब हर धातुओं की एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। उसके बाद चालकता। चालकता मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी। चालकता का मतलब क्या है, यहाँ पे चालकता का यहाँ से अर्थ है
कंडक्टिविटी। इसका मतलब चालकता मतलब कंडक्टिविटी। कोई चीज विद्युत का चालक हो, मतलब करंट जिससे लगता हो, लोहा है, तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, इससे आप क्या छुएंगे तो नंगे हाथों से तो क्या आपको करंट लग सकता है। इसी को बोलते हैं चालक, जिसमें हम ऊर्जा का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचरण होता है, उसे बोलते हैं चालक। ऊष्मा का सबसे बेहतरीन चालक कौन सा होता है? कॉपर। उसके बाद सिल एल्यूमिनियम, सिल्वर भी होता है लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप नहीं करते, हम लोग नहीं करते हैं। चालकता के बाद क्या है? चालकता के बाद है चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति मतलब जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण हो, अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण। कोई अगर चुंबक है, चुंबक को अगर किसी चालक, किसी मेटल के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा? कोई जो अगर चुंबक है उसको किसी मेटल के पास लेके जाएंगे तो उसे क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या ये चुंबक का गुण होता है कि मेटल को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये भी इसका एक भौतिक गुण है धातु का। उसके बाद है, ये गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये गलत है, ये जो ये लिखा है ना आपका व्यवहार्यता, ये नहीं होगा, ये होगा गलनीयता। गलनीयता, गलनीयता इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, मतलब किसी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर वो पिघल जाता है, तो इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग? गलनीयता। ये देखिए, एक मेटल है, उसको जब वेल्डिंग फ्लेम से हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या है? गल जा रहा है, टपकने लग रहा है गल के। तो ये क्या है? एक गलनीयता का गुण है। किसी भी धातु को जब एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है। टिन का गलनांक, यहाँ देखिए, टिन का जो गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का तापमान पिघलता है वो कितना? 3370 डिग्री सेल्सियस, बहुत होता है। सबसे हाई जो फिजिबल पॉइंट होता है वो टंगस्टन का होता है और टिन का सबसे कम होता है। टिन बहुत आसानी से पिघल जाता है। उसके बाद क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व क्या है? यह धातु के वजन और पानी के बराबर आयतन के वजन के बीच का अनुपात है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब धातु में जो भार का एहसास होता है। कोई धातु आकार में सेम है लेकिन भार में अलग अलग है, वो उसके विशिष्ट गुरुत्व के कारण ही होती है, क्योंकि उसमें जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की वो बहुत हाई होती है। तो पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई होगी तो उसका गुरुत्व क्या होगा? वो उसकी डेंसिटी हाई होगी तो गुरुत्वीकरण ज्यादा होगा। तो ये क्या था कुल मिलाकर कि धातुओं का जो भौतिक गुण था, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण मतलब जो चीज हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो चीज प्राकृतिक है, जो जैसा प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है उसमें हम कोई करेक्शन नहीं करते। रंग है, वजन है, संरचना है, गलनीयता है, विशिष्ट गुरुत्व है, ये क्या धातुओं का भौतिक गुण है। उसके बाद आता है धातुओं का यांत्रिक गुण। धातुओं का क्या? यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुण होता क्या है? यांत्रिक गुण क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब किसी धातु पर, जब किसी धातु या मेटल पे हम फोर्स लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो फोर्स लगने से क्या होता है? मेटल में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई रॉड है, उस पर हमने फोर्स लगाया तो क्या वो ऐसी हो जाती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो इसी प्रकार अलग अलग मेटल पे फोर्स जब हम लगाते हैं तो हर मेटल क्या अलग अलग जैसा बिहेव करता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई बेंड ही हो जाए। तो इस प्रकृति, इस जो ये जो प्रतिक्रिया आती है ना मेटल की तरफ से कि हम फोर्स तो लगाते हैं लेकिन हर फोर्स से अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इसी को बोलते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है? लचीलापन।
लचीलापन इसको हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टाइल, इसका मतलब होता है तार खींचना। मतलब एक धातु इतना लचीला है कि वो बिना क्रैक हुए, जब बिना टूटे तनाव में निकाला जा सकता है। जैसे जब भी कोई मेटल है, हम उससे एक पतला सा तार खींच रहे हैं किसी डाई के द्वारा, जैसे आप सोनार जो होते हैं वो क्या करते हैं, तार खींचते हैं ना मेटल्स को हल्का सा गर्म करके या करके, जैसे भी जब उससे हम तार खींचते हैं तो मेटल बिना क्रैक हुए, बिना टूटे सफलतापूर्वक एक तार के रूप में निकलने लगता है। तो उसके इस गुण को क्या बोलते हैं, लचीलापन, डक्टिलिटी। इसको तन्यता कहेंगे। ये डक्टिलिटी गलत है, लचीलापन, इसको तन्यता कहेंगे। उसके बाद ये प्लास्टिक में भी ये गुण होता है, कॉपर में और एल्युमिनियम में, क्योंकि आप देखें जो आपके घर की वायरिंग जो होती है तार से ही होती है ना, तो उस तार को खींच के ही बनाया जाता होगा। तो जो एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। मतलब इनको खींचा जाता है और ये सफलतापूर्वक बिना टूटे जब अगर तार के रूप में निकलने लगे, इसके इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल, डक्टिलिटी। उसके बाद अगला क्या है, लचीलापन। फिर से लचीलापन इसे नहीं कहेंगे, इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, इसे बोलते हैं MELLEAB। इसका मतलब होता है आघात वर्धनीयता। इसका आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को पीटें और पीटने से अगर वो फैलने लगे बिना क्रैक हुए, आकार बदलने के लिए हथौड़े और रोलिंग आदि का द्वारा बिना टूटे सभी दिशाओं में स्थायी रूप से फैलने की संपत्ति को प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिएबिलिटी। मतलब किसी धातु को ऐसे पीटा जाए हथौड़े से या किसी रोल से, उसको दबा दबा कर फैलाया जाए तो बिना क्रैक हुए, बिना टूटे अगर वो फैलता जा रहा है। जैसे देखिए इस हथौड़े से इसमें चोट की जा रही है, मेटल है, ये रिवेट है ना, तो रिवेट क्या है, देखिए ऐसे पिचक जाता है लेकिन क्रैक नहीं होता है। पिचक जाएगा मतलब पूरी तरह पिचक जाएगा लेकिन क्रैक नहीं होता। उसके इसी गुण को क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता, मतलब मैलिएबिलिटी। MELLEABILITY, मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कठोरता। कठोरता, कठोरता एक धातु की खरोंच पहनने, घर्षण और प्रवेश का सामना करने की क्षमता है। मतलब किसी भी खरोंच का, किसी भी घर्षण का जो प्रतिक्रिया सामना कर सके सफलतापूर्वक और उसको कोई भी फर्क ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम, कठोरता। कठोरता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण वे घिसने, कटने और खुरचने का विरोध करती है। क्या करती है, कटने, खुरचने और घिसने का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, कठोरता। उसे हम क्या कहेंगे, कठोरता। जबकि कुछ धातुएं बहुत कठोर होती हैं जिन्हें आसानी से काटा या खुरचा नहीं जा सकता, जैसे इस्पात या टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होता है उसे आप खुरच नहीं सकते, कठोर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा गुण आप समझ गए होंगे, हार्ड बॉल टीप। जैसे ये देख रहे हैं ना, इस पे हम कांस्टेंट लोड ऊपर से डाल रहे हैं तो क्या कर रही है, ये नीचे से दब जाएगी लेकिन खुद उसके आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब इसके ऊपर ऊपर से दबाव पड़ा और नीचे भी मेटल है, लेकिन उसने क्या किया, खुद में परिवर्तन नहीं लाया, जबकि नीचे उसे थोड़ा सा गड्ढा कर दिया। ये देखिए यहाँ, क्योंकि वो कठोर है, खुरचने, घिसने आदि का क्या कर रहा है, वो विरोध करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कठोरता बोलते हैं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकें। भंगुर मतलब ब्रिटलनेस, BRITTLE,
BRITTLE, ब्रिटलनेस मतलब होता है भंगुरता। भंगुरता क्या चीज होती है ये भी अब जानना जरूरी है। किसी बॉडी में, किसी भी पार्ट में या बॉडी में अधिक लोड से चोट लगाने पर, अधिक अधिक फोर्स से हम किसी भी, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और ये ब्रिटल है, इसको बहुत तेजी से अगर हम चोट मारते हैं, ठीक है, और उसके आकार में बिना परिवर्तन हुए अगर वो टूट जाए छोटे छोटे हिस्से में, इस पे हमने जोर से फोर्स लगाया और छोटे छोटे टुकड़े में बिना आकार, आकार नहीं बदला, वो सीधे क्रैक हो गया, टूट गया, तो उसके इस गुण को क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। जैसे कांच क्या है, कांच को जब आप जमीन पे नीचे छोड़िए तो क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो उसकी आकृति नहीं बदलती है, उन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो फिर से वैसी आकृति बन जाएगी। तो इसके इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, भंगुरता। क्या कहेंगे? भंगुरता कहेंगे। मतलब अगर उस पर चोट लगे और वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस, भंगुरता, टुकड़े टुकड़े हो जाना। जैसे कास्ट आयरन है आपका, लोहे में कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा, वो क्या होता है? उसकी भंगुरता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगला क्या है देखते हैं। उसके बाद है आपका टफनेस, इसको बोलते हैं टफनेस, इसको बोलेंगे TOUGS, टफनेस। टफनेस इसको बोलेंगे टफनेस। टफनेस का मतलब क्या होता है? टफ है, नहीं होता ये बहुत ज्यादा टफ आदमी है, कठोर आदमी है, तो वो वाला कठोर नहीं। एक होता है कठोरता जो भंगुरता, जिसमें भंगुर था, ऊपर से गिराया और टूट गया। एक ये होता है कि जो इसमें ऊपर से आप चोट भी लगाइए, वो हार्ड भी होता है लेकिन टूटता नहीं है। आप कितना भी उस पर भारी भरकम चोट लगा दीजिए, उस पर दम लगाइए, उस पर झटके झटके मतलब हथौड़े से वार कीजिए, कठोरता किसी धातु का वह गुण है जो आघात या प्रभाव को सह सकता है। मतलब कोई सी भी आघात, आघात क्या होता है? जो एक झटके में, जैसे हथौड़े का जो वार होता है वो क्या होता है? आघात होता है। तो उसको सिर्फ सहने की क्षमता होती है जिस मेटल में, और उसके अंदर क्या होता है? वो फिर लेकिन चोट भी लगती है और लेकिन वो टूटता भी नहीं है। उसके इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग? टफनेस। टफनेस क्या होता है? चीमड़पन, चीमड़पन, इसको बोलते हैं चीमड़पन, टफनेस। तो किसी चीज को हम लोग ज्यादा उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आघात लगा रहे हैं, फिर भी वो टूट नहीं रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये बहुत ज्यादा टफ मटेरियल है, टफनेस है इसकी। तो यही धातु का एक क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, टफनेस। उसके बाद क्या है? इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल, STRENGTS, तन्य बल, तन्य बल मतलब जैसे कि ये कोई रॉड है, आप देख रहे हैं, इस पे मैंने लोड लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? इस पे क्या तनाव बल लग रहा है, इसको क्या कर रहा है? तनाव आ रहा है इसके बीच में, तो इस पे तन्य बल लग रहा है। तो जिस लोड तक ये बिना फेल हुए, ये जो इस रॉड है जो इस तरह बनी हुई है, ये बिना फेल हुए इसका हम लोड बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं लोड, अगर तो एक ऐसा समय आएगा कि ये टूट जाएगा। तो टूटने से ठीक पहले तक जो भी इसकी कैपेसिटी है ना, उसी को क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब किस हद तक ये लोड को सहन कर सकता है, उसकी जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो सहन करने की, खिंचाव बल को सहन करने की जो सब मैक्सिमम शक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसके बाद ये होती है प्रत्यास्थता, 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 इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी, उसके बारे में भी जान लीजिए। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं, तो बल लगाने पे क्या होता है? जैसे ये स्प्रिंग है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जब बल हटा दें तो उस अपनी आकृति में वापस चला है, उसी को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जैसे स्प्रिंग है,
स्प्रिंग में, पहले यहाँ तक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको जोर से यहाँ तक घुमाते हैं, तो स्प्रिंग क्या है, इतना लंबा हो जाता है। लेकिन जब हम इसको पर बल हटा दें, फिर क्या होगा, ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ये धातु का एक गुण होता है, प्रत्यास्थता, कि बल लगाने पर उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए और बल हटाने पर पुनः वो अपनी आकृति में वापस आ जाए। उसके इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे धातु आ गया है, ठीक है। तो हमने आज धातुओं के बारे में ये पढ़ा कि धातुओं में भौतिक गुण और उनके यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ा। भौतिक गुणों के बारे में क्या पढ़ा है, उनके जो भौतिक गुण क्या होता है धातु में, उनके रंगों के आधार पे, रंग के आधार पर उन्हें पहचानते हैं, उनके वजन के आधार पर पहचानते हैं, उनकी संरचना के आधार पर पहचानते हैं, चालकता और चुंबकीय शक्ति के आधार पे, गलनीयता, ये सारे गुण क्या है, ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण जो प्राकृतिक होते हैं, जो इंसानों ने नहीं, प्रकृति ने खुद बनाए हैं, उनके अंदर दिए हैं ये गुण सारे। और अगला क्या होता है, यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण मतलब डक्टिलिटी, तार खींचना किसी लोहे से, आघातवर्धनीयता, पीटने पे फैल जाना, उसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता। उसके बाद कठोरता, कठोरता किसी का खरोंच सहने का, घर्षण सहने की जो शक्ति होती है उसे बोलते हैं कठोरता। उसका टफनेस, कि जितनी जोर जोर से हम पीटे लेकिन वो टूटे ना, उसे हम बोलते हैं टफनेस। एक हमने सीखा ब्रिटलनेस, भंगुरता, जो चोट लगने पे, झटके सहने पे टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस, भंगुरता। और अगला क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट तक जितनी कोई क्षमता, एक मैक्सिमम लिमिट तक भार सहने की जो क्षमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और आगे क्या पढ़ा था हमने, प्रत्यास्थता, किसी वस्तु पे बल लगाने पे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए और बल हटाने पे अपनी आकृति में पुनः वापस आ जाए, सिंपल, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो ये हो गया आपके धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा आपको, क्योंकि बहुत ही मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बढ़िया तरीके से समझाया है कि भौतिक गुण क्या होते हैं और यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं। तो आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसे कई सवाल बनाकर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।